नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? आपके ऑप्शन से ए नाद, बी घोष, सी महाप्राण, डी अघोष। सही जवाब है ऑप्शन डी अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा तलाप्स, मूर्धन्य और दंश अघोष वर्ण है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए गुरुमुखी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी, डी चित्रात्मक। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग 2 अयोगवाह होते हैं। अगला सवाल, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन से ए उपसर्ग, बी अन्वय, सी अव्यय, डी संधि। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्यय। अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अगला सवाल है, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए संकर, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए संकर। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है क्योंकि यह 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी भाषा से मिलकर बना है। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए अपराधी को मृत्यु दंड मिला, बी अपराधी को मृत्यु दंड का सजा मिला, सी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिली, डी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा हुई। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन ए अपराधी को मृत्यु दंड मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आपके ऑप्शन से ए संघर्षशील, बी प्रकंपित, सी पार्श्विक, डी उत्क्षिप्त। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ल एक पार्श्विक ध्वनि है जिसमें जीभ का अग्रभाग तालु को छूता है लेकिन हवा मुंह के किनारों से निकल जाती है। अगला सवाल, निशाचर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। बताइए निशाचर में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास है क्योंकि इसका समास विग्रह निशा में विचरण करने वाला होता है और यह किसी तीसरे अर्थ यानी राक्षस को संकेत करता है जो कि बहुव्रीहि समास की पहचान है। अगला सवाल, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है?
आपके ऑप्शन से ए कोई, बी कुछ न कुछ, सी कुछ, डी सब। सही जवाब ऑप्शन बी कुछ न कुछ। संयुक्त सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनमें एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे जो कोई, सब कुछ, कोई न कोई आदि। अगला सवाल, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध आना, बी भयभीत हो जाना, सी अनहोनी की आशंका होना, डी हिम्मत आ जाना। बताइए माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी अनहोनी की आशंका होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है अनहोनी की आशंका होना। अगला सवाल, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। सही जवाब ऑप्शन डी निजवाचक। यहाँ अपने आप का प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तेषज, सी विदेशज, डी तद्भव। सही जवाब ऑप्शन डी तद्भव। अंगरखा शब्द तद्भव है जिसका तत्सम रूप अंगरक्षक है। अगला सवाल, वीर का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन से ए वारांगना, बी वीरगति, सी वीरांगना, डी वीरवती। सही जवाब ऑप्शन सी वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग रूप वीरांगना है। अगला सवाल, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी, डी पराधीन। सही जवाब ऑप्शन सी परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी या परजीवी कहते हैं। अगला सवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवै, डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है दोहा। प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, पर्वत ऐसा अडिग खड़ा है मानो धरती को थाम रहा हो, में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। किसी भी पंक्ति में मनु मानहु जनु जानहु मानो जान पड़ता है निश्चय यू या ज्यों जैसे शब्दों का आना उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगला सवाल, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अराग, बी वैराग्य, सी विराग, डी वितराग। सही जवाब ऑप्शन सी विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग है। अगला सवाल, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चंद्रिका,
बी तपसा, सी क्षणदा, डी तरणी। सही जवाब ऑप्शन सी क्षणदा। विभावरी के अन्य पर्यायवाची भी शब्द हैं सरवड़ी, रात, रात्रि, रैन, रजनी आदि हैं। अगला सवाल, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन है ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। सही जवाब ऑप्शन है पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक है। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती शरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 1959 में दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।